नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक बात बताएंगे। इस कहानी में आपको एक अनोखी कहानी, एक अपूर्व अनुभव वाली कहानी, एक प्यार वाली कहानी। इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसे अंत तक सुनिएगा, गौर से देखिएगा इस कहानी को, जिससे आप सभी को वह कहानी अच्छी तरह समझ आए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ के बारे में देखनी है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करें, इससे पहले इसको लाइक कर दें। और चलिए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं ज़्यादा देर लगाए बिना। एक बार की बात है, दो जुड़वा पोलर बियर थे। माँ की देखरेख में वह दोनों अगले दिन अच्छे से गुजर रहे थे कि एक दिन माँ ने ऐलान किया, कल से मैं तुम्हें अपना ख्याल तुम्हें खुद से रखना होगा। ना मैं तुम लोगों को खाना ला करके दूंगी, ना तुम लोग मुझे शिकार करना सिखाओगे। और अगले दिन माँ बिना बताए दोनों को छोड़ करके चली गई। अब वह कहाँ गई यह किसी को नहीं पता था। अब वह दोनों भाई अपने दम पर ही थे। कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगने लगी और वह सील का शिकार करने लगे। समुद्र के जीव जिसे समुद्री शेर कहते हैं उसे सील कहा जाता है, तो वह सील का शिकार करने निकल पड़े। दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। दोनों चुपचाप बैठ गए। अभी कोई सील तैरते हुए उधर आएगी तब वह उसे पकड़कर खा लेंगे। पर काफ़ी देर बीत जाने के बाद वहाँ कोई भी सील नहीं आई। तब पहला भाई अब पानी छूते हुए बोला, ओह कितना ठंडा पानी है, लगता है हमें इसमें उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। पर दूसरा भाई उसकी बात काटते हुए कहता है, पागल हो क्या, इतने ठंडे पानी में कूदकर अपनी जान थोड़ी देना है, या फिर तुम अपना जान देना चाहते हो? अरे थोड़ा इंतज़ार करो, कोई ना कोई सील ज़रूर आएगी। पर दोनों भाई नहीं माना। उसने हिम्मत जुटाई और पानी में कूद पड़ा। कुछ देर के बाद वो वापस आया, पर उसके हाथ में एक भी सील नहीं थी। उसके ऊपर एक कदम गीला हो चुका था, ठंड से कांप रहा था। दूसरा भाई उस पर हंसा और मैंने बताया था ना, यह सब कह कर के बड़े भाई ने छोटे से कहा, अब भुगतो। लेकिन पहले भाई ने तो मानो सील पकड़ने की ठान रखी थी। वो फिर से पानी में कूदा। इस बार वह पिछली बार से भी अधिक प्रयास किया और अफसोस के बाद भी वह उसे सफलता नहीं मिली। वह असफल होकर के लौटा। अब उसके बाद में बड़े भाई ने उससे कहा, क्यों ही एक बार गलती को बार बार कर रहे हो तुम? दूसरे भाई ने समझाया, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। कुछ देर के बाद उसने फिर से छलांग लगा दी और इस बार वह लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ी सी सील थी। दूसरा भाई देखता रह गया और अंत में वह खाली पेट ही लौटना पड़ा। उसने मन ही मन भगवान को कोसा, मेरा भाई कितना लकी है, आज मैं कितना अनलकी हूँ। सचमुच लाइफ कितनी अनफेयर है और बाकी लोगों की ज़िंदगी भी कितनी लकी है, लेकिन मैं कितना अनलकी हूँ। और बाकी की ज़िंदगी अनलकी होने की वजह से भाई ने ऐसे जीतता हुआ कहा कि दूसरे भाई को उसको भाग्य को कोसता है। फ्रेंड, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे, बस अंतर था तो उनकी सोच में। एक भाई जहाँ रिस्क लेकर खुद को अपनी किस्मत लिखने को तैयार था, तभी वहाँ दूसरा भाई उसके भाग्य के भरोसे ज़िंदगी बिताना चाहता था। और इसी कहानी की तरह हमारी लाइफ में ज़िंदगी को उस सबक सिखा देती है और अपने डर को जीतना जानते हैं। जो जानता है कि हाँ, मैं कुछ करने में खतरा तो है, लेकिन कुछ ना करने में तो बिल्कुल ख़तरनाक है। जो जानता है कि अगर वह पहला अटेम्प्ट
सक्सेसफुल न करे तो ट्राई करना ही चाहिए, और दूसरा ना हो तो तीसरा, जो जानता है कि ज़िंदगी में सब कुछ देने की तैयार हैं। जब सब ज़रूरत है तो खुद पर भरोसा करने की और अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज़ सुनने की। नहीं तो हम जीने को ही जी लेंगे और अंदर की अंदर घुटते ही रह जाएंगे। कोई भी जीत सकता है इस ज़िंदगी में। इस ज़िंदगी को इतना आसान नहीं समझना। बहुत आसान है ये, लेकिन मुश्किल भी बहुत है, चुनौतियाँ भी बहुत आती हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी को क्या सीखने के लिए मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।